Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vertex TBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I am going to discuss about factors that enabled globalization. आज की इस वीडियो में हम ग्लोबलाइजेशन के फैक्टर्स को देखेंगे, ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जो ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, आगे बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिस ना कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। आज की इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि वैसे फैक्टर्स को हम देखेंगे जिसने ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है, ठीक है, स्टिमुलेट किया है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो क्या है? टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया है? ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया है। क्या किया है? इनेबल किया है। तो समझ में आ गया? फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लोग क्या है? आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरलिंक्ड है। अब कैसे? तो ये जो रैपिड इंप्रूवमेंट है टेक्नोलॉजी में, ये सबसे मेजर फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट करने में। ठीक है, ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन के ही थ्रू क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज आपस में क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, वी कैन से, ये कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे देखो कि ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इसमें टेक्नोलॉजी कैसे इन्वॉल्व है, कैसे ये टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को स्टिमुलेट की है, इसको इनेबल की है, ये देखते हैं। तो सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन में ही देख लो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। डिलीवरी मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कितना जल्दी हमारे पास फास्ट फूड डिलीवरी हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही होता है ना। ठीक है, अब देखो, हैड मेड फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट, चीप एंड अफोर्डेबल, लोअर कॉस्ट वी कैन से। उसमें हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे गुड्स को क्या किया जाता है? डिलीवर किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो डिलीवरी, हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही है तो 3 दिन में आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है, आ जाता है या नहीं आ जाता है, या फास्ट डिलीवरी हो जाता है तो तुरंत आ जाता है, सुबह ऑर्डर करो शाम में आ जाता है। ठीक है, या एक दिन का तो मिनिमम एक दिन का तो टाइम लगता ही लगता है कम से कम। ठीक है, तो अब देखो, ये पहला, ये समझ में आया ना कि फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन कौन है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और की रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कारण लॉन्ग डिस्टेंसेस भी क्या कर सकते हैं? हम तय कर सकते हैं और हमारे सामान को इजीली हम क्या कर सकते हैं? डिलीवर कर सकते हैं। अब जैसे डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पहला टेक्नोलॉजी में कैसे कह सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो हमारा बेटर रहेगा, ये इंप्रूव करेगा तो हमारा जो डिलीवर प्रोडक्ट्स रहेगा, डिलीवरी होने का जो प्रोडक्ट्स रहेगा, जो गुड्स रहेगा, हम तक आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके भी पहुंच जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी तो क्या होगा? हम और भी वर्ल्ड से क्या रहेंगे? एक दूसरे से क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। वो देखो कैसे, तो टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की बात करो, कंप्यूटर इंटरनेट की बात करो, ये क्या कर रहा है? हैज बीन चेंजिंग रैपिडली, तेजी से ये बढ़ रहा है और हमारे आसपास के कल्चर एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ की बात करो, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स, अगर हमें बात करना, हमारा मान लो कोई साउथ अफ्रीका में हमारी आंटी रह रही है, ठीक है, अब उनको कुछ बताना होगा तो हम लेटर थोड़ी लिख सकते हैं, या मैं उनको लेटर लिखकर थोड़ी सेंड कर सकती हूँ, कितना टाइम लगेगा? अब जमाना गया कबूतर जा वाला, वो भी तो नहीं है ना कि लेटर सेंड करूंगी तो उनको पहुंचेगा 4 दिन में, 5 दिन में, एक हफ्ता में, बहुत टाइम लगेगा। मोबाइल, सेल फोन्स, टेलीग्राफ, ईमेल्स, इंटरनेट, इन सभी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो भी करना होगा हमें डायरेक्टली मैसेज कर देंगे, या नहीं तो कॉल करके बात कर देंगे। कॉल पिक नहीं हो रहा है, मैसेज देख लेंगे, मैसेज डिलीवर कर दिया, मैसेज सेंड कर लिया, यानी कि हम अपने मैसेजेस को तो बहुत इजीली क्या कर रहे हैं? पहुंचा ले रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन क्या हो रहा है? हमारा कनेक्टेड है, ये इजीली हो पा रहा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की बात करो, कंप्यूटर इंटरनेट की बात करो, तो ये क्या हो रहा है? रैपिडली चेंज हो रहा है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज में फोन्स, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल्स,
टेलीग्राफ, इनकी बात करो तो आर यूज टू कॉन्टैक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के आप किसी भी कोने में रहो एक्सेप्ट रिमोट एरियाज, ऐसा नहीं कि आप रिमोट एरियाज में चले जाओ वहां काम ही नहीं कर रहा, नेटवर्क ही नहीं है, तो वैसे जगह हम कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि वर्ल्ड के हर एक पार्ट में हम कांटेक्ट कर सकते हैं जहां कंप्यूटर इंटरनेट है, जहां इंटरनेट है, जहां लोग मोबाइल सेल फोन्स इन सभी चीज़ों से कनेक्टेड है, तो वहां हम अपने मैसेजेस को वहां हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी कनेक्टेड रह सकते हैं इजीली, टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। इवन अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम रिमोट एरियाज में भी क्या कर सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं, वहां का भी हमें क्या मिल रहा है, एक्सेस मिल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर इंटरनेट ये जो टेक्नोलॉजी है डेवलप कर रही है, तो हमें रिमोट एरियाज में भी कम्युनिकेट करने के लिए सॉल्यूशन मिल रही है। कोई स्पेस पे जा रहा है, मून पे जा रहा है, तो वहां कैसे कम्युनिकेट होता है, वो तो रिमोट एरियाज है। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है तभी तो हम वहां भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं रहता फिर भी कहीं ना कहीं हम कैसे ना कैसे करके तो वहां की इमेजेस निकाल लेते हैं, पिक्चर निकाल लेते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। ओके, तो अब देखो क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हमें ये समझ में आया कि फैक्टर्स ने कैसे कौन कौन सा फैक्टर है, टेक्नोलॉजी ने कैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है इस प्रोसेस में। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये लिबरलाइजेशन, ये जो हम ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं, ये बाहर के कंट्री फॉरेन गुड्स पे, फॉरेन प्रोडक्ट्स पे, या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, या हम बेच नहीं सकते हैं ना खरीद सकते हैं गुड्स पे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इन पे जो हमने रिस्ट्रिक्शन और बैरियर्स लगा रखा है, ये भी एक तरह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को रोक रही है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे टैक्स ऑन इंपोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। ठीक है, अब देखो, बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेटअप, कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या किया गया है, सेटअप किया गया है, जैसे टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड कम इनटू द कंट्री। ये भी है एक, ये पॉइंट क्या हुआ तुम्हारा कि लिबरलाइजेशन देखा गया। अभी हम ये क्या पढ़ रहे हैं, लिबरलाइजेशन। अब देखना लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो है, यानी कि हम किसी दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, हम बेच नहीं सकते सामान या उनका प्रोडक्ट हम ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे कैसे एग्जाम्पल देखो, ट्रेड बैरियर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जो टैक्स लगा हुआ है इम्पोर्टेड गुड्स पे, यानी कि जो गुड्स बाहर से आई है, ठीक है, चाइना से मान लो कोई टॉय आई, उस पर वहाँ तो चाइनीज प्रोडक्ट वैसे क्या होता है बहुत सस्ता मिला, लेकिन उस पर इतना ज़्यादा आप टैक्स लगा दो कि वो क्या हो गया, महंगा पड़ जा रहा है। ये सारा रिस्ट्रिक्शंस सेट किया गया है, क्यों, टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड्स टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड कम इनटू द कंट्री। ये देश में कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, हमें कितने की ज़रूरत है, नहीं है, इसलिए बस, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद ये बैरियर लगाया था फॉरेन ट्रेड्स पे एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। अब क्यों लगाया था, वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया था अपने प्रोड्यूसर्स को, जो हमारे कंट्री में जो प्रोड्यूसर्स है वो भी, चाइना से भी टॉय आ रहा है, इंडिया में जो एक कंपनी है वो भी टॉय बना रही है, तो लोग किसका ज़्यादा टॉय खरीदेंगे, चाइनीज़ का या इंडिया का। इंडिया में मिल रहा है तो थोड़ा महंगा मिल रहा है, चाइना से आ रहा है तो वो सस्ते में करके बेच रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पर टैक्स लगा दे रही है। तो विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, अब क्या कर रही है, फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये प्रोटेक्शन लगा रखा है ट्रेड बैरियर के नाम से। इंडस्ट्रीज वर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s, कब इंडस्ट्रीज आई, 1950s एंड 1960s की बात करो, एंड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप। यही बात है कि उस कंपटीशन के कारण इंपोर्टेड गुड्स के एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज टू कम अप, ये इंडस्ट्रीज आगे नहीं आ पाती। ये था लिबरलाइजेशन का, एक तो समझ में आया। अब दूसरा देखो क्या है, ऐसे ही में इंडिया ने क्या किया, अलाउ किया इंपोर्ट्स ऑफ ओनली इसेंशियल आइटम्स। फिर क्या हुआ, अब सारा जो ट्रेड बैरियर लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि आप फॉरेन गुड्स को नहीं ला सकते हो, उस पर टैक्स, अगर ला सकते हो तो क्या था, ज़्यादा टैक्स था उस पर, टैक्स इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया ने अलाउड किया बाद में कि आप कर सकते हो, यानी कि हम इंपोर्ट कर सकता है, इंडिया में गुड्स आ सकता है, जैसे इसेंशियल गुड्स आ सकता है ओनली, जो सिर्फ काम के लिए यूजेबल प्रोडक्ट्स, जैसे मशीनरी इक्विपमेंट्स
फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को आप इंडिया में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो इन सारे प्रोडक्ट्स का। Some far-reaching changes in policy were made in India around 1991. ये कब हुआ? 1991 के अराउंड जाकर के ये चेंजेस आया कि आप मशीनरी प्रोडक्ट्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोल, ये सारी चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर क्या हुआ? इंडियन प्रोड्यूसर्स टू कॉम्पीट विद प्रोड्यूसर्स अराउंड द ग्लोब। फिर पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? इंडियन प्रोड्यूसर्स ने भी कॉम्पिटिशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो कैसे, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री सिंस दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी। उन्होंने अपने गुड्स के क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया अपने कंट्री के अंदर ही में रह करके, ताकि वो फॉरेन कंपटीशन में, फॉरेन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सके, कंपटीशन कर सके। फिर क्या हुआ? बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। फिर क्या हुआ? ये सारे बैरियर्स के जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था ट्रेड के ऊपर से आज़ाद कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, लिबरलाइज कर दिया गया। It meant that goods could be imported and exported easily, and also foreign companies could be up factories and offices here. अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो goods जो import था, export किया हुआ था, easily हम कर सकते हैं। foreign companies जो थी वो यहाँ आप क्या कर सकती हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ऑफिसेज बना सकते हैं, उनकी फैक्ट्रीज बना सकते हैं। ये सारा प्रोसेस था ताकि अब फॉरेन कंपटीशन में, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में हम भी कंपटीशन कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट अप द गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये जो ट्रेड के ऊपर जो भी बैरियर्स लगा होता है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा होता है, इसे रिमूव करना क्या कहलाता है? लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।